आदि पिजन, आदि व्हाट इज दिस? अपने आप ही बस बस अब इसको गाड़ी आई है मुझे डिस्टा कार्ड से। जिस रोटी हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं क्योंकि इंडक्शन है ना, ऐसे मुझे छुपा के रखनी पड़ती है, नहीं तो वो स्काई इतने क्लियर होते हैं ना। मतलब आदि अब रुद्दू को लिपिक करने के लिए जा रहे हैं। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं और दोनों बच्चे निकल रहे हैं घूमने के लिए संडे को, क्योंकि इनके पापा तो गए हैं अपने कलीग्स के साथ और हम तीनों बाहर ऐसे ही संडे घूमने के लिए जा रहे हैं। और हमें अभी दीपाली ज्वाइन करने वाली है। और ये बच्चा, ये जो इतना उछल रहा है ना, ये निकल ही नहीं रहा था, ये रोई जा रहा था, पता नहीं से क्या हो रहा था। और ये हमने इसको प्रैंक भी किया, हमने इसे प्रैंक भी किया। हमने दरवाजे के पट्टे आवाज करे और हम खड़े हो गए। फिर वो रोने और लग गया। फिर मैंने थोड़ी सी हंसी निकली तो चुप होना, और फिर गुस्से में घूर रहे गए नहीं मैं चलते रहोगे। ओए आदि दोनों के दोनों। और दीपाली भी आ गई है। हाय एवरीवन, बड़े टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। चलो, और ये रहा ओरेकल रिवर साइड। आदि पिजन, आदि व्हाट इज दिस? So pigeon. ये लोग ऐसे घूम रहे हैं क्या? हायर करते हैं ना। अच्छा, दिस इज सो नाइस। हम लोग अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, रिवर साइड। तो हम लोग नमस्ते किचन में आए हैं, है ना? हम लोग नमस्ते किचन में आए हैं और हमने ऑर्डर किया है चिली चिकन। और इनकी नमकीन बड़ी टेस्टी है। बच्चों ने चिकन नगेट्स और फ्राइज, और अभी हमारे चिकन मोमोज आने वाले हैं ना, J2. और ये J2O, और बच्चों की फैंटा। सो हम लोग फन कर रहे हैं विदाउट मनीष एंड विशाल, है ना? मजे आ रहे हैं बच्चों? Are we enjoying? या आर यू एंजॉइंग? Yes, I am enjoying. सो एम आई। और फाइनली हमारे मोमोज भी आ गए हैं। हम लोग आ गए हैं घर। आदि ने वहाँ पे अचानक से रोना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया कि मैंने इससे फ़ोन छीन लिया था। और अब ये आराम से शांत होके बैठ गया है घर पे। अब देखो इसे, बस 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 अब इसको इतना भयानक वाला प्यार आ रहा है मुझ पे। घर घुसते ही रुद्दू तो अपना तारक मेहता में स्टार्ट हो गया है। और ये रहा आदि मम्मा की गोदी में बैठ गया है फ़ोन देखने के लिए। मुझे कोलैबोरेशन में आई है ये साड़ी, बहुत प्रिटी है। सूता साड़ी है, सूता ब्रांड की साड़ी है बेसिकली। साड़ी आई है मुझे डिस्टा कार्ट से। डिस्टा कार्ट में ना सारे ब्रांड्स आपको इंडियन ब्रांड्स मिल जाते हैं। एंड मतलब जो भी आपको मिंत्रा वगैरह में भी अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ बाहर आउटसाइड इंडिया आप कैसे ऑर्डर करोगे, तो ये आप डिस्टा कार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। सो ये बेसिकली सूता ब्रांड की साड़ी है। और सूता की साड़ी मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, मुझे उनकी साड़ीज़ बहुत अमेजिंग लगती है। तो मैंने डिस्टा कार्ट से ये वाली साड़ी ऑर्डर करी है जो कोलैबोरेशन में आई है बेसिकली मुझे। और ये इतनी लाइट वेट है ना। तो ऐसी ना मेरे पास सेम एक, नॉट एग्जैक्टली सेम, मेरे पास एक ऐसी ही लाइट वेट साड़ी थी जो मैंने मीना बाजार से खरीदी थी। ब्लू और मरून प्रिंटेड साड़ी थी। मैं जब भी ऑफिस में पहन के जाती थी मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। और ये साड़ी भी ना उतनी ही लाइट वेट है और उतनी अमेजिंग है। और सूता की साड़ी है, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है बट टोटली वर्थ इट। मतलब इसका जो फैब्रिक है, मतलब वो उससे देख के पता चल जाता है कि कॉस्ट क्यों है इस साड़ी की। बहुत प्यारी साड़ी है। से उसके पल्लू में टैसल्स हैं। तो ये साड़ी पहन के मैं रील बनाऊंगी और अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालूंगी। तो आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करती हो तो मुझे फॉलो करना। ये मैं उसमें रील बनाकर आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है साड़ी पहन के। और एक और पार्सल आया, वो भी दिखाती हूँ। वाला सूट मुझे आया है मावी ब्रांड की तरफ से। बेसिकली ये शौर्य सनाध्या लेबल है ना। शौर्य सनाध्या इज़ एन इन्फ्लुएंसर, जो लोग नहीं जानते, काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर है। उसने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है और उसका सूट है। बहुत प्रिटी सूट है, बड़ा डिफरेंट स्टाइल का है, शरारा है और ये इसका कुर्ता है। तो इसका भी जो मैं वीडियो बनाऊंगी
उसमें डालूंगी अपने इंस्टाग्राम पे, तो मुझे फॉलो करो और रील्स चेकआउट करना मेरे पेज पे। वैसे तो मुझे ना आजकल टाइम नहीं मिलता इतना कोलैबोरेशन के लिए शूट करने का, बट मैं पूरा कोशिश करती हूँ। इंडिया में भी मेरी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ थी आदि के साथ, पर एटलीस्ट वहाँ पे हाउस हेल्प वगैरह होती हैं, कुक वगैरह होते हैं, तो मतलब वो वाला सारा काम इज़ टेकन केयर बाय देम। तो आदि जब सुबह 3-4 घंटे के लिए स्कूल जाता था तो मैं उतनी देर में ना अपना शूट वूट कर लेती थी फिनिश, बट यहाँ पे तो सारा काम खुद ही करना है। सो हंस रहा है पीछे से सुन के। सो यहाँ पे तो सारा काम आपको खुद ही करना है, तो ये 2.5 घंटे के लिए स्कूल जाता है। उतनी देर में मेरा ब्रेकफास्ट भी, बाकी अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, नहा धो के तैयार होना है, लंच बनाना है, सफाई करनी है, बर्तन धो के जब तक मैं फ्री होती हूँ ना तब तक उसको पिक करने का टाइम हो जाता है, 11:15 तक मुझे निकलना पड़ता है। सो इतना मुश्किल हो जाता है ना मेरे लिए यहाँ पे शूट करना कोई भी कोलैबोरेशन का, बट आई एम जस्ट होपिंग कि मैं 7 डेज़ का जो टाइम लेती हूँ उसके अंदर मैं शूट कर पाऊँ, और जल्दी से शूट करती हूँ, जल्दी से अपलोड करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। तो आप ज़रूर देखना इसको, इंस्टाग्राम रील को, और लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू। सो जैसे मनीष तो गया हुआ है अपने फ्रेंड के साथ बाहर, लंदन गया हुआ है, तो बच्चे और मैं ही हूँ। मैं सोच रही हूँ अंडे की भुर्जी बनाती हूँ और साथ में पराठे बनाती हूँ, हम यही खाते हैं। डाले हुए मैंने, मैं सोच रही हूँ उठा लेती हूँ, यहाँ का कोई भरोसा नहीं है, अचानक से बारिश आने लग जाती है, सूख भी गए हैं। इन्हें उठाती हूँ फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। रोटी हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं क्योंकि इंडक्शन है ना, तो ये मैं इंडिया से लेकर आई थी, इसमें बनाते हैं। यहाँ पे ना खीरे ऐसे पैक्ड मिलते हैं पूरे, और यूजुअली 89 पेंस या 99 पेंस के होते हैं, वही 90 या 100 रुपये का एक। सो ये मैं खीरा लेकर आई थी, मैं बस काट के रख रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। कि काट के तो ऐसे नॉर्मली होते हैं, बट बेस्ट पार्ट यहाँ के खीरों का ये होता है ना, जैसे हम इंडिया में उसके टॉप और लास्ट वाले को कट करके पहले उसका कड़वाहट निकालते हैं ना, यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सीधे इसे पील करो और ऐसे काट लो। और दोनों बच्चे खीरे तो खा लेते हैं आराम से, बट गाजर पता नहीं क्यों, ये बेबी कैरेट्स लेकर आई थी मैं इनके लिए, खाते ही नहीं। मतलब 2-3 दिन मैंने इनके 2 बार रखे इनके लंच बॉक्स में डाल के, दोनों भाई पूरे के पूरे वापस लेकर आए। मतलब मैंने इनको कट करके रखा था, दोनों ने हाथ भी नहीं लगाया, और सिर्फ खीरे रखे थे, खीरे खाए, गाजर सारी की सारी वापस। तो मैं खा रही हूँ इसे, और टेस्टी है, अच्छी है यहाँ की, मतलब टेस्टलेस नहीं है, मीठी गाजर है। और अब मैं जब से आई हूँ मैं बस खाना बनाने में लग गई थी, रोटी वोटी बनाई, अंडे बना के, अंडा भुर्जी बना दी थी मैंने, रोटी बना के रख दी है। अब फाइनली मैं ज़रा अपनी लिपस्टिक हटाती हूँ और मुँह हाथ धोती हूँ। हाथ तो मतलब ऑब्वियसली धो लेते हैं, मुँह धोती हूँ, ये हटाती हूँ ज़रा मेकअप। ज़्यादा मेकअप नहीं है वैसे, सिर्फ कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक लगाई है और कुछ नहीं लगाया है, बट इसे हटाती हूँ और अपनी स्किन को थोड़ा ब्रीथ करने देती हूँ। हमारे घर में जो चॉकलेट्स आती है ना बच्चों को, ऐसे मुझे छुपा के रखनी पड़ती है, नहीं तो वो सारे एक ही दिन में ख़त्म कर दें। तो ये कुछ चॉकलेट्स आई थी, दीदी ने भिजवाई थी, और कुछ वैसे अलग से भी कुछ हमारे फ्रेंड्स थे वो लेकर आए हुए थे बच्चों के लिए ना। तो ये मैं चुपके से खाती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं, तो अब सो गए ना, अब मैं ये वाली चॉकलेट खाऊंगी आज। ये वाली चॉकलेट ना वैसे पता नहीं, मतलब हम जब पहले फ्लाई करते थे ना लंदन, तो मैं आफ्टर 8 चॉकलेट लेती थी, मिंट वाली, बड़ी मस्त होती थी। ये भी कुछ इसी तरह की है, मतलब आई एम श्योर जिसने नहीं ट्राई किया होगा मिंट चॉकलेट का फ्लेवर, उसको बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट बहुत टेस्टी होती है, यू शुड ट्राई। और बच्चे सो गए हैं, मैं चॉकलेट खाती हूँ और नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखूँगी और मनीष का वेट करूँगी जब तक वो आता है, एंड देन आई विल स्लीप। चलो फिर, गुड नाइट, बाय बाय। हाय, गुड मॉर्निंग पीपल। सो बच्चे स्कूल चले गए हैं, मनीष ऑफिस चला गया है, एंड थैंकफुली मनीष को थोड़ा सा लेट जाना था तो उसने बच्चे को ड्रॉप कर दिया, नहीं तो मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता। तो मैंने अभी बर्तन मुझे भी करने हैं, मैंने अभी सिर्फ दाल वाल बना के रखी है, ये बर्तन करूँगी। उससे पहले मैं, जैसे आप देख रहे हो, मैं वैक्यूम कर रही थी, यहाँ पे ड्राइंग रूम को वैक्यूम कर रही थी, तो मैंने सोफे में से उठाया ये, तो ये बच्चों ने सारा खाने पीने का सामान उठा गिरा के रखा हुआ है यहीं पे बैठ के ना, मतलब खाना तो यहाँ नहीं खाते, स्नैक्स खाते हैं, बट ऐसे गंदा कर रखा है। अभी मैंने यहाँ पे पूरा ड्राइंग रूम को वैक्यूम किया है, मुझे भी ऊपर बेडरूम्स भी करने हैं, बट अब ये दिख गया है मुझे, ये देखना, तो इसको भी सफाई करते हैं ज़रा जल्दी से। I begin to
मुझे अभी ये सीढ़ियाँ भी क्लीन है, बट मुझे लगने का मेरे पास टाइम होगा, 10 बज गए हैं, 11 बजे तक मुझे रेडी होके निकलना है। ये देखो, इसको मैं ब्रश से साफ़ करूँगी कि ये ना ब्रश से अच्छे से साफ़ होती है। वैक्यूम क्लीनर ना सीढ़ियों में चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, तो इसको मैं ब्रश से साफ़ करूँगी। अरे इस एंट्री वे में और किचन में वुडन फ्लोरिंग लगी हुई है, तो उसके लिए मैं ये झाड़ू यूज़ करूँगी। इससे यहाँ पे फटाफट सफाई करती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ। और मुझे अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं, कपड़े धो के मैंने बाहर डाल दिए हैं। तो ये सब करती हूँ, फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट भी करती हूँ और फिर फटाफट से करती हूँ ये सब भी, और अपना ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ। ब्रेड ऑमलेट बनाऊँगी मैं फटाफट से। दाल मेरी बन गई है, चावल मैं वापस आके बनाऊँगी जब आदि आ जाएगा, तो गरम गरम चावल तब बनाएंगे। बर्तन करने बचे हैं, झाड़ू लगाना बचा है, फिर मैं नहा के अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और आई थिंक तब तक बच जाएंगे 11। फिर बस तैयार होकर आदि को लेने के लिए निकलेंगे स्कूल के लिए। मैं हो गई हूँ रेडी और मैं लेट हो गई हूँ, और बस अब मैं आदू को लेने के लिए निकल गई हूँ। एंड चलते हैं, आदि को पिक करते हैं और फिर बाकी का काम करते हैं। मैंने 2-3 दिन से इतना शोर मचा रखा था कि ठंड हो गई, ठंड हो गई, ठंड हो गई। थैंकफुली इस हफ्ता बेटर दिखा रहा है, 18, 19, 20 डिग्रीज दिखा रहा है। सो मैंने बस एक हल्की सी स्वेट शर्ट पहनी है। आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ठंड नहीं है, अभी थोड़ा सा वेदर अभी भी ठीक चल रहा है। मस्त धूप निकली है, बीच बीच में हल्की सी छाव हो जा रही है, मतलब बादल आ रहे हैं, बट बहुत अमेजिंग धूप निकल रखी है। एंड आई होप इस बार यूके में पूरे विंटर्स में धूप निकले, गंदी वाली ठंड पड़े ही ना यार। आई रियली होप सो। दीज बैक फ्रॉम स्कूल, अब हम घर जाते हैं, लंच करेंगे, फिर बाद में भैया को पिक करने आएंगे। ओके आदि, ओके आदि, ओके लेट्स गो। स्काई इतने क्लियर होते हैं ना, मतलब मैं यहाँ स्काई देखती हूँ ना, तो ऐसे मुझे लगता है कि जैसे हम बचपन में ड्राइंग नहीं करते थे, एकदम ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स, एग्जैक्टली लाइक दैट। सामान खरीद मोरा था, प्याज लिए, ये बर्गर्स लिए, दही लिया, फ्रूट्स खरीदे, एप्पल और ऑरेंज और पनीर लिया। बस थोड़ा बहुत सामान लेकर आए हैं घर वापस। अरे अदरक भी लिया। अभी ना बहुत फ़नी सा सीन हुआ। फ़नी मतलब हमारे लिए बड़ा ही कल्चरल डिफरेंस है, कल्चरली बहुत डिफरेंट जगह है ये, क्योंकि हमारे यहाँ ना टीचर्स बड़े ही सोफिस्टिकेटेडली, एलिगेंटली बिहेव करते हैं एंड ऑल दैट। सो मैं अभी आदि को पिक करने के लिए गई वहाँ पे। आदि की टीचर तो नहीं, आदि के साथ एक और बच्चा जो वापस आ रहा था जल्दी, उसकी टीचर बाहर आई उसको छोड़ने के लिए। एंड मैं बताती हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। सो वहाँ ना दूसरे बच्चे को टीचर लेकर बाहर आई। उसने ना ऐसी छोटी सी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और एक क्यूट सी ड्रेस पहन रखी थी, नी लेंथ की शॉर्ट सी क्यूट सी ड्रेस पहन रखी थी। तो आई वो पेरेंट्स से बात करने लगी, तो बात करते करते ना, मतलब ऑब्वियसली इसने अपनी ड्रेस के अंदर कंफर्ट के लिए साइक्लिंग शॉर्ट्स डाल रखी होंगी। तो वो बात करते करते ना ऐसे अपने आप से करी कि या अपनी शॉर्ट्स ऐसे नीचे कर रही, दोनों को ऐसे ऐसे करके खींच के ऐसे 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 करके। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि मैंने भाई ये टीचर है, कैसे बिहेव कर रही है। मतलब आई नो यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता है, हमें करना भी नहीं चाहिए। आई मीन उसका कंफर्ट है, उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसने ठीक कर लिया। बट क्योंकि हम शायद हम ऐसे जगह से आए कि हमें ऐसे लगता है कि यार क्या कर रही है, कैसे खड़े होकर अजीब से कर रही है। तो मुझे मैं ना थोड़ी देर तक उसको ऐसे देखती रह गई, मतलब कर क्या रही है। बट देन चलो, यहाँ पे एवरीबडी इज वेरी ओपन, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कन्वीनियंट इन वट एवर दे डू एंड वट एवर दे वेयर, सो विच इज़ अ गुड थिंग। और हमें भी सीखना चाहिए इन लोगों से ये सारी चीज़ें। दाल तो मेरी सुबह ही बन गई थी और चावल मैंने रख दिए बनने के लिए। कुकर में नहीं बना रही, ऐसे बना रही क्योंकि ऐसे ज़्यादा अच्छे चावल बनते हैं और प्रॉपर दानेदार चावल आते हैं। कुकर में ना समहाउ थोड़े से गीले हो जाते हैं मुझसे ये वाले चावल। मैं और आदि अब रुद्दू को पिक करने के लिए जा रहे हैं और हम लेट हो चुके हैं। और मनीष के ना ऑफिस के कलीग्स आ रहे हैं घर पे, सो थोड़ी सी भागदौड़ भी हो गई है। वैसे तो घर साफ़ ही था, बट फिर भी बच्चे आने के बाद, आदि के आने के बाद थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना सामान ठीक ठाक करने के लिए। सो बस जल्दी चलते हैं, जल्दी घर आते हैं और तैयारी करते हैं। इसीलिए मैंने अपनी थोड़ी शक्ल भी सुधार ली है, लिपस्टिक लगा ली है कि हमारे वापस जाने तक वो लोग आए तो एटलीस्ट मैं ऐसे होमलेस टाइप ना नजर आऊँ। फिर चलते हैं बस और आदि को लेके, सॉरी रुद्दू को लेके घर आते हैं।
और मेरे ना बैक पेन भी होने लग गया है, तो मैं बैक वाली बेल्ट भी लगा कर आई हूँ। ये क्या मिला रुद्राक्ष? व्हाट डिड यू गेट? देखो इसकी तो मुझे जरूरत मिला क्यों है लेकिन? किसी को बर्थडे का मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखो अच्छा, आप तो ऑलरेडी विसल कर लेते हो ना। हाँ, और क्या है? और एक चलते रहो। थोड़ी गमीज और और ऐसे दिखाओ मुझे, गमीज ऐसे दिखाओ। गमीज ओह नाइस। ड्रम स्टिक शेयर कर लूंगा बस मैं। ठीक है बेटा, ओके। आदि भैया से ले लो, शेयर कर लो भैया के संग। बोलो थैंक यू भैया, बोलो थैंक यू। पहले बोलना भैया को, पहले बोलो भैया गिव मी चॉकलेट। थैंक यू बोलो भैया को। सो मनीषी कलीग्स आ गए हैं, मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, ऐसे बनाकर देखते हैं कैसा बनता है। ये रहा। सो वो ब्रेड पिज़्ज़ा हिट तो नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली वो जो ब्रेड है ना, वो बहुत हल्की वाली ब्रेड थी हमारे पास। उसका जो बेस होता है ना, वो पूरा बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए। जो मैं दूसरी वाली ब्रेड लेकर आती हूँ ना, वो उसके लिए ठीक है। मैं हल्की वाली ब्रेड लेकर आती हूँ, क्योंकि दूसरी वाली मुझे थोड़ी सी हैवी फील होती है। बट खाने में बिल्कुल सही हुई थी, मतलब मैंने और बच्चों ने खाई। हमें बट मैं ऐसे सर्व नहीं कर सकती थी ना, जिसका बेस जल गया। खाने में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, खाने में एकदम मस्त थी। सो मनीष और मनीष के कलीग्स चले गए बाहर, वो लोग डिनर वना करेंगे। एंड मैं बस रोटियां बना रही हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए, और डिनर बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। टुडेज़ क्या, येस्टरडेज़ एंड टुडेज़ व्लॉग। मैंने 2 दिन का व्लॉगिंग की कोशिश करी, धीरे धीरे आई होप डेली व्लॉग पे भी आ जाऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, एंड आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।